एक खूबसूरत शेर पढ़ता हूं कि गमों की धूप में रहमत का साया कौन करता है। गमों की धूप में रहमत का साया कौन करता है। शहनशाहे मदीना के अलावा कौन करता है। आने वाला है खूबसूरत शेर, अगर शेर समझ में आ जाए तो जरा दुआओं से नवाजिएगा कि गमों की धूप में रहमत का साया कौन करता है। शहनशाहे मदीना के अलावा कौन करता है। कहा ये आयशा ने और अली ने झूम कर बोला। कहा ये आयशा ने और अली ने झूम कर बोला, मेरे मुकीम बाबा सा अकीका कौन करता है। कहा ये आयशा ने और अली ने झूम कर बोला। कहा ये आयशा ने और अली ने झूम कर बोला, मेरे मुकीम बाबा सा अकीका कौन करता है। मेरे मुकीम बाबा सा अकीका कौन करता है। जाहिर सी बात है हजरात के एक बज चुके हैं जहां रोजाना हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी महफिलें दम तोड़ देती हैं, सलातो सलाम के पाकीज़ा बाप के करीब पहुंच जाती हैं। वहां पे आप इतनी देर तक इतनी तादाद में अब तक बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। एक बहुत खूबसूरत लहजा जो अल्हम्दुलिल्लाह वैस भाई की मोहब्बत में भदोई की जमीन से चल करके आपके इस पाकीज़ा शहरे मोहब्बत में जिसकी आमद हो चुकी है, जिसे हम और आप शारे अहले सुन्नत शारे मसलके आला हजरत जनाब मोहतरम भाई शुएब रज़ा भदोही के नाम से जानते और पहचानते हैं। आइए हिंदुस्तान के इस खूबसूरत लहजे का इस्तकबाल कर लिया जाए। अपने हाथों को उठाएं, इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर ज़रार मोहब्बतों के साथ में, इस ख्याल के साथ कि मुनाफिक को कभी हरफे जली अच्छा नहीं लगता। मुनाफिक को कभी हरफे जली अच्छा नहीं लगता। जो है गुस्ताख उनको तो वली अच्छा नहीं लगता। सहाबा के ये झुरमुट में मेरे आका ने फरमाया, गलत माओ के बच्चों को अली अच्छा नहीं लगता। कभी जबान कभी अपने लब से पढ़ते हैं, कभी जबान कभी अपने लब से पढ़ते हैं। नसीब जब से है बेदार तब से पढ़ते हैं। उन्हीं का करते हैं हम लोग भी अदब यारो, जो लोग नाते रिसालत अदब से पढ़ते हैं। उन्हीं का करते हैं हम लोग भी अदब यारो, जो लोग नाते रिसालत अदब से पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सलीके से बड़ी संजीदगी से अदब के साथ नबी की नात पढ़ने वाला वो खूबसूरत लहजा जनाब मोहतरम इस्माइल हसन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, जिनके हवाले से मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि उनके दुश्मन से कभी यारी नहीं करते हैं। उनके दुश्मन से कभी यारी नहीं करते हैं। हम वफादार हैं, गद्दारी नहीं करते हैं। ऐसे ही शायर को जलसे में बुलाया कीजिए, नात जो पढ़ते हैं मक्कारी नहीं करते हैं। ऐसे ही शायर को जलसे में बुलाया कीजिए, नात जो पढ़ते हैं मक्कारी नहीं करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर सी बात है कि आप जिस कुर्सी जिस जगह जिस जमीन पर बैठे हैं, वो कुर्सी वो जगह वो जमीन आपके मिजाज के मुताबिक है। तो जाहिर सी बात है, अब अगर मैं ये कहूं कि बीच की कुर्सियां कुछ खाली हो चुकी हैं, जो लोग पीछे बैठे हैं वो थोड़ा थोड़ा करीब आ जाएं, तो मैं समझ सकता हूं कि उनकी शान में कहीं ना कहीं गुस्ताखी हो सकती है। इसलिए कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इल्म में, दौलत में, स्टेटस में, वकार में, शोहरत में, बुलंदी में, हर एतबार में आप मुझसे बड़े हैं। लेकिन हजरात कुछ ऐसा काम होता है जो पास ही से पाए तकमील तक पहुंचता है। जैसे फूलों का गुलदस्ता यहाँ रखा हो, खुशबू आप कहीं और तलाश करें। आईना यहाँ रखा हो, आप अपनी आखिरत की जुल्फों को संवारने के लिए कहीं और इंतजार करें। दस्तरखान यहाँ बिछा हो, आप हाथ धुल करके कहीं और इंतजार करें। चरागे मोहब्बत यहाँ रखा हो, रोशनी आप कहीं और तलाश करें। तो कसम खुदा की आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो जो लोग पीछे बैठे हैं उनसे बड़े अदब के साथ में
अगर मेरी आवाज वो समाप्त कर सकते हो, उन तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, तो जो लोग उधर साइड में बैठे हैं, रास्ते में बैठे हैं, उनसे हम गुजारिश करेंगे कि आगे की कुर्सियां आपके इंतजार में खाली हैं, थोड़ा सा आप करीब हो जाएं। एक दूसरे को इशारा करेंगे तो आप इशारा ही करते रह जाएंगे, समझ रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा करीब हो जाएंगे तो हम पे बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। बहुत लंबा सफर किया आप जैसी खूबसूरत समातों से मुलाकात करने के लिए, फिर अभी मुझे तकरीबन 800-900 किलोमीटर का सफर करना है कल के जलसे के लिए। लेकिन जब आपकी मोहब्बतें थोड़ी सी शामिल सफर होती हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे थकावट के जरासीन हैं वो शिकस्त खा जाते हैं। तो जो अगर आप थोड़ा सा हमसे करीब हो जाएंगे, किसी ने बहुत पहले कहा था कि करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये दूरियां तो गलत फहमियां बढ़ाती हैं। अगर आप थोड़ा सा करीब होकर के बैठेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, एक माहौल बनेगा सुनने सुनाने का। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा पड़ा जनाब मोहतरम इस्माइल हसन साहब ने, हम इन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। मेरी फहरिस्त में अभी 2 खूबसूरत लहजा बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब मोहतरम सरफराज हैदर इलाहाबादी का, जनाब मोहतरम भाई शुएब रजा वारसी भदोही का, पूरे मुल्क में चर्चा है इन दोनों आवाजों का, नई नस्ल की ये खूबसूरत आवाजें अल्हम्दुलिल्लाह जो आपसे मुलाकात करने के लिए बिल्कुल परतौल रही है। एक खूबसूरत शेर से मुझे फिर अपनी इस नौकरी का आगाज करना है। अगर दिल कह दे तो जरा मोहब्बतों के साथ में कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। अभी तक ये एहसास नहीं कि हम परखोतमपुर की जमीन में हैं, समझ रहे हैं। रात ये बीतती जा रही है लेकिन रात फिर से जवान हो सकती है अगर आपका जज्बा थोड़ा सा जवान हो जाए। मीज़ाने मोहब्बत में जरा तौल के सुनिए, जुमले बड़े अनमोल है बहलोल के सुनिए। मैं करने चला हूं शहे कौनैन की मिदहत, जहमत न अगर हो तो जरा बोल के सुनिए। अगर वाकई हाथ सलामत और ये हाथ अगर वाकई आपके हाथ में हुजूर की गुलामी का पट्टा मुस्कुरा रहा है तो जरा सा एक मर्तबा अपने हाथों को उठाएं, किसी लीडर किसी नेता के नाम पे नहीं, जरा अपने नबी के नाम पे अपने हाथों को उठाएं, लहरा के मोहब्बतों के साथ में कह दें या रसूल अल्लाह। और मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह। जाहिर सी बात है सारी दुनिया 12 बजे के बाद सो जाती है, लेकिन इमाम हुसैन का दीवाना तो फांसी के फंदे पे भी लब्बैक या हुसैन का नारा बुलंद करता है। मैं जानता हूं कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। तो जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये आप बैठने के लिए तो नहीं दे रहे हैं। हाँ, एक खूबसूरत शेर मुझे पढ़ना है, जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह। और मोहब्बतों के साथ में ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जानते हैं कि इश्क़े आका में तकल्लुम ये तकैया कैसा, मसलहत कैसी, अना कैसी, बहाना कैसा, वक्त को देख अकीदे को बदलना कैसा, मौत आती है तो फिर मौत से खतरा कैसा, बंद ये इश्क का दरवाजा नहीं कर सकते हम, मोहम्मद पर कोई समझौता नहीं कर सकते। जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कहते लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक खूबसूरत शेर मुझे पढ़ना है। शायर ने कहा कि इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, जहां जहां अच्छे लोग बैठे हैं, इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, मर्जी आपकी, आप चाहे जैसा सुने। कहा कि इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं, सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी वो परचमे इस्लाम को लहराए हुए हैं। बाजू है कटा हजरत अब्बास का फिर भी वो परचमे इस्लाम को लहराए हुए हैं। अब जो शेर मुझे वैस भाई पढ़ना है, जिस शेर पे आपको इनाम देना है, अब वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। एक शेर बड़ा मशहूर हुआ, पूरे हिंदुस्तान में लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन जिसका शेर है उसकी जबान से खूबसूरत शेर सुन ले। कहा कि इस वास्ते तकदीर पे इतराए हुए हैं,
सरकार की उम्मत में जगह पाए हुए हैं। बाजू है कटा हजरत अब्बास का, फिर भी वो परचमे इस्लाम को लहराए हुए हैं। और नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, हम शहरे बरेली का नमक खाए हुए हैं। नदवा में भी जाएंगे तो हक बात कहेंगे, हम शहरे बरेली का नमक खाए हुए हैं। रखते ही नहीं नजदी वहाबी से ताल्लुक, हम असगरी सरकार के समझाए हुए हैं। रखते ही नहीं नजदी वहाबी से ताल्लुक, हम असगरी सरकार के समझाए हुए हैं। जो लोग ये कहते थे सुपर है मेरी पावर, ईरान के हमले से वो घबराए हुए हैं। जो लोग ये कहते थे सुपर है मेरी पावर, ईरान के हमले से वो घबराए हुए हैं। मिट जाएगा जापान न तो चीन रहेगा, मिट जाएगा जापान न तो चीन रहेगा, इस्लाम और इस्लाम का आइन रहेगा। आती है सदा मस्जिद अक्सा से बराबर, मिट जाएगा इजराइल फलस्तीन रहेगा। आती है सदा मस्जिद अक्सा से बराबर, मिट जाएगा इजराइल फलस्तीन रहेगा। आइए हजरात, बड़े अदब और एहतराम के साथ में मेरी फेहरिस्त का एक बहुत खूबसूरत लहजा, जिसने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 3-4 साल की कलील मुद्दत में अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के तमाम तर बड़े शहरों का सफर किया हो, जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत मोहतरम भाई सरफराज हैदर, मैं उनसे बड़े अदब के साथ में गुजारिश कर रहा हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं। इनके फौरन बाद शायर इस्लाम जनाब मोहतरम शुएब रजा वारसी भदोही माइक पे तशरीफ लाएंगे। जिसे अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसे अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए, मेरी आवाज से आवाज मिलाए, नारों के साथ में इस्तकबाल कर ले। नारे तकबीर, ज़रूर मोहब्बतों के साथ में। शायर ने कहा कि सुबह मगरूर को वो शाम भी कर देता है, शोहरते छीन के गुमनाम भी कर देता है। वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत ना करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। सर हाथों को उठाए, नारे